श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज की कथा श्रावण शिवरात्रि शिव महापुराण का हम आपको सारांश बता रहे हैं। आज की कथा में गुरुजी ने व्याघ्र नाम के राक्षस की कथा सुनाई। दुमदुमी व्याघ्र नाम का एक राक्षस था जो व्याघ्र बनकर तपस्या करने वाले साधु संत मुनि भक्त इन सभी को खा जाया करता था। मुनि साधु संत तपस्या उपासक इन सभी को वो व्याघ्र बनकर खा जाया करता था। वह ऐसा क्यों करता था? वह ऐसा इसलिए करता था ताकि जब वह साधु संत तपस्वी भक्त इन लोगों को खा जाएगा तो उनके द्वारा किया गया पुण्य और तपस्या और उपासना देवताओं को प्राप्त नहीं होगी और वह आसानी से फिर देवताओं को हरा सकेंगे। ऐसे वो कई वर्षों तक मुनि तपस्या साधु संत भक्तों को खाता रहा। फिर किसी ने बताया कि काशी में बहुत सारे साधु संत तपस्या करने वाले लोग हैं। जिस दिन वह काशी में गया, काशी में उस दिन शिवरात्रि थी, जो 12 महीने की शिवरात्रि आती है उसी में से एक शिवरात्रि थी। उसे पता नहीं था कि उस दिन शिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन ही रात्रि के समय संध्या के समय शिवजी का एक भक्त बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कर रहा था। गुरुजी ने भी कथा में बताया है कि हमें 12 महीनों की शिवरात्रि पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और उसकी पूजन अर्चना करके उसका विसर्जन करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन हम संध्या के बाद भी शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, सूरज छिपने के बाद भी शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, रात्रि में भी शिवलिंग निर्माण करके उसका विसर्जन कर सकते हैं। अतः शिवजी का वो भक्त अपनी मस्ती में लगा हुआ बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण कर रहा था। दुमदुमी व्याघ्र नाम का राक्षस ने सोचा कि मैं इसका भी वध कर देता हूँ, इसको भी खा जाता हूँ। तो वह व्याघ्र बनकर शिव भक्त पर आक्रमण करने वाला था। धीरे धीरे वह शिव भक्त की ओर बढ़ा और उस पर आक्रमण करने लगा। शिव जी का भक्त, उसको यह ज्ञात नहीं था कि दुमदुमी व्याघ्र उस पर आक्रमण करने वाला है। वह तो शिवलिंग बनाने में इतना तल्लीन था कि उसे पता नहीं था आसपास क्या हो रहा है। जैसे ही उसने शिव भक्त पर आक्रमण किया, उसी समय पार्थिव शिवलिंग के 2 टुकड़े हुए और उसमें से भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर प्रकट होते ही उन्होंने दुमदुमी व्याघ्र को अपनी कांख में दबा लिया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सभी भक्तों और संतों की भीड़ आ गई। वे सभी शिवजी की स्तुति करने लगे। थोड़ी ही देर में शिवजी ने दुमदुमी व्याघ्र नाम के राक्षस का अंत कर दिया और काशी में दुमदुमी व्याघ्र नाम के व्याघ्रेश्वर महादेव के नाम से विराजमान हो गए। व्याघ्रेश्वर महादेव का उपाय गुरुजी नाथ की कथा में बताया है, जो हम आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। अगले वीडियो में जिसकी जानकारी देंगे। एक और गुरुजी ने उपाय बताया है जिसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। एक और कथा गुरुजी ने सुनाई कि एक आदमी जो नया नया श्री जी का मंदिर बना था उसमें गया। पंडित जी वहाँ पे स्तुति गा रहे थे। श्री जी के चरणों में नयन कमल मेरे अटके। उसने भी वह स्तुति याद कर ली। श्री जी के चरणों में नयन कमल मेरे अटके। जब वह अपने गांव गया तो शिव मंदिर में जाकर उसने सोचा कि मुझे ये स्तुति गानी चाहिए और उसने स्तुति इस प्रकार गाई। शिव जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। जैसे ही उसने ये स्तुति गाई, शिव भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। वो बोला, आप कौन? बोले, मैं देवाधिदेव महादेव। तो बोले, आप क्यों आए? बोले, तू स्तुति गलत गा रहा था। तो बोले, मैंने स्तुति क्या गाई? बोले, तूने स्तुति गाई कि शिव जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब मेरे इतने छोटे छोटे नयन और तेरे इतने बड़े बड़े चरण, तेरे चरणों में मेरे नयन अटक गए। तो बोले, सही स्तुति क्या है? सही स्तुति ये है कि शिव जी के चरणों में नयन कमल मेरे अटके। तो बोले, ठीक है, मैं स्तुति सही कर लूँगा, पर यदि आप प्रकट हुए हो तो मुझे आपको एक वरदान तो देना ही पड़ेगा। भगवान शंकर ने बोले क्या वरदान चाहिए? बोले, चाहे कोई स्तुति सीधी गाए या उल्टी गाए, कैसी भी गाए,
आपको उसे दर्शन अवश्य देने पड़ेंगे। भगवान शंकर ने कहा, बोले ठीक है, कोई कैसी भी स्तुति करे, सीधी गाए या उल्टी गाए, मैं उसको दर्शन अवश्य दूंगा। श्री आज की कथा का सारांश, जो आज गुरुजी ने 3 घंटे की कथा गाई, उसकी कथा का सारांश हमने आपके समय प्रस्तुत किया। यदि कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।